श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राजा दशरथ जी दरबार में एक बार स्वभावतः अचानक दर्पण लेकर मुकुट सीधा कर रहे थे तो कान के समीप श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। और देखते हैं कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा है। और क्या उपदेश कर रहा है? नृप जुब राजु राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। हे राजन, वृद्धावस्था जड़ठपन यह उपदेश दे रहा है कि राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। और राजा दशरथ जी यह विचारूर आनि नृप सुदिन सुअवसर पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायऊ जाई। तो हृदय में यह विचार लेकर युवराज के पद को देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर आनंद मग्न मन से पुलकित शरीर होकर गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। और राजा ने कहा, कहि भुआल सुनिय मुनि नायक भई राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरिमेत्र उदासी। कि हे मुनिराज, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया हमारा यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से और सब योग्य हो चुके हैं। सेवक मंत्री सभी नगरवासी नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोहु सब रोरी नाही। इस सभी को, जो भी सेवक मंत्री नगरवासी हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे श्री राम मुझको प्रिय है। तो उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित तो हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे सब पायहु रज पावनी पूजे।
जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। यानी गुरु के चरण की रज वशीकरण है, और इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया, और सब कुछ पाने के बाद एक ही अभिलाषा है कि अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, तो हे नाथ, आप वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। तो राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, कहु नरेश रजाय सुदेहु। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु। नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। तो मुनि श्रेष्ठ कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। तो हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। तो हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रहसि मृदु बानी। नाथु राम करी है जुब राजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। कि अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से जब राजा दशरथ जी ने प्रसन्न जाना, तब हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोलते हैं, नाथ राम करी है जुब राजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए और कृपा करके कहिए कहिए कृपा करी करिए समाजू। आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यह होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए जिससे सब लोग नेत्रों का लाभ उठावें। लहें लोग, क्या लहें, क्या लाभ उठावें? सब लोचन लाहू, कि नेत्रों का लाभ उठावें। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, अर्थात सब प्रकार मन कर्म वचन तीनों से राजा का स्नेह देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए। कि मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, यह मन की प्रसन्नता। अभिलाषा को पूर्ण करने पर उद्यत हैं, उसे पूछ रहे हैं, कहु नरेश रजाय सुदेहु। तो यह कर्म से प्रसन्नता को दिखाया और राजा की प्रशंसा की। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। तो यह वचन की प्रसन्नता। और कहते हैं कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। तो जिय जानी अर्थात अच्छी तरह हृदय में समझ लिया कि गुरुजी प्रसन्न हैं। कौन समझा? चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने यह जाना कि गुरुजी अब प्रसन्न हैं, तब अपनी अभिलाषा को सुनाया।
जिससे गुरुजी युवराज पद देने की आज्ञा दे दें और हमारा मनोरथ सफल हो जाए। और रहस्य मृदुवाणी, भाई मृदुवाणी हर्षित होकर बोले, क्योंकि राम राज्य हर्ष का कारण है, हेतु है। राम राज्य की बात हृदय में आते ही हर्ष हुआ। और वाणी तो स्वाभाविक ही कोमल है, उसे और भी कोमल करके बोले जिससे गुरु जी को अच्छी लगे और गुरु जी प्रसन्न हो जाए। और रहस्य, संस्कृत भाषा में दो शब्द मिलते हैं, रहस और रभस। तो रहस्य शब्द का अर्थ है आनंद, सुख, क्रीड़ा, गुप्त भेद या एकांत स्थान। और रहसना हिंदी भाषा में अकर्मक क्रिया बनाया गया है, जिसका अर्थ है आनंदित होना या प्रसन्न होना, जिसका उल्लेख एहि विधि रहसत विलसत दंपति हेतु ही नहीं थोरे, सूरदास जी ने। और तुलसी जी ने उल्लेख किया रहस्य कि बर दुलहिन बिलोक सकल मन रहसही। तो रहस्य गुप्त स्थान या एकांत स्थान। असुर शब्द सागर में कि सुनि बल मोहन बैठ रहस्य में कीन्हो कछु विचार। शब्द कल्पद्रुम में रभस का अर्थ वेग, हर्ष और प्रेमोत्साह बताया, और रहस्य का अर्थ केवल एकांत और रति दिया हुआ है कल्पद्रुम में। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नाथ राम करी है जुबराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। नाथ का भाव यहां कहने का कि आप स्वामी हैं, अब मैं तो आपका सेवक हूं। आपकी ही देने पर युवराज का पद मिलेगा, किसे? प्रभु श्री राम जी को। और मेरा काम तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, तो कृपा करके आप मुझे आज्ञा दे तब तो मैं करूं। इसलिए कहा कि कहिए कृपा करी करिए समाजू। कृपा करी, क्योंकि जो कार्य सिद्ध हुए हैं वे आपकी कृपा से ही हुई, और रही सही यह भी आपकी कृपा से ही पूरी होगी। पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। करिए समाजू का मतलब यहां है कि सामग्री, सामान, न कि पुरुषों का समाज, कि उनकी मैं व्यवस्था करूं। मोहि अछत यहु होई उछाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू। पहले जो कहा कि मेरे मन में एक अभिलाषा है, तो उसे यहां स्पष्ट करके कह रहे हैं कि मोहि अछत यहु होई उछाहू, कि मेरे रहते यह उछाह हो। कहने का भाव कि वृद्धा अवस्था है, जीवन का ठिकाना नहीं है, शरीर के रहने में संदेह है। और यही बात आगे और स्पष्ट कहते हैं कि पुण्य सोच तन रहू की जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। भाई राज्य देने वाले गुरु जी हैं, राजा नहीं। यह होई, इन वचनों से नाथ राम करी है जुबराजू, इससे गुरु का राज्य देना पुष्ट कर रहे हैं। नहीं तो कहते कि जीते जी मैं उन्हें युवराज बना दूं, यह उत्सव कर लूं, यह उत्सव हो जाए और नेत्र भर इसे मैं भी देख लूं। अर्थात अपनी बेबसी नहीं कहते। और यही बात वाल्मीकि रामायण में, प्रजा के कल्याण के लिए मैं अपने पुत्र को अपने स्थान पर नियुक्त कर विश्राम चाहता हूं, पर यह मैं तब चाहता हूं जब समीप बैठे हुए आप सब सभासद और हमारे अंतरंग सब श्रेष्ठ ब्राह्मण आज्ञा दे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ववासियों की अभिलाषा के संबंध को मिलाया कि सबके उर अभिलाष वश, और आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। तो यह पूर्ववासियों की अभिलाषा कही थी।
तो उसकी सिद्ध यहां कि मोही अचत यह होई उछाहू, लहई लोग सब लोचन लाहू। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राजा को इस समय बहुत अपशकुन और बुरे स्वप्न हो रहे थे, इसलिए वे शीघ्रता कर रहे हैं, अर्थात स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी में भयंकर उत्पात, भय, अपने शरीर में वृद्धावस्था का आगमन। बुद्धिमान राजा ने मंत्रियों को यह सब बतलाया कि राम से भी कहते हैं कि मैं आज अशुभ स्वप्न देख रहा हूं, वज्रपात के साथ बड़े बड़े शब्द से आकाश से उल्कापात होते मैंने देखा। और फिर वे राम जी से पुनः कहते हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र जो है उसमें सूर्य, मंगल, राहु इन दारुण ग्रहों से आक्रांत हुआ है। और ज्योतिषियों ने यह बताया प्रायः ऐसे निमित्तों के उत्पन्न होने पर या तो राजा की मृत्यु होती है या कोई बड़ी विपत्ति आती है। तो इससे यह संभव है कि राजा ने इसी कारण विचार आते ही तुरंत दूसरे ही दिन तिलक का हो जाना निश्चित किया। और यह बात जब तक मेरा चित्त तुम्हारे राज्याभिषेक के संबंध में स्थिर बना रहे, मेरे होश हवास ठिकाने रहें, तब तक तुम अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि चंचल हुआ करती है। राजा जी डर रहे हैं कि कहीं मेरा शरीर छूट न जाए और जो यह लालसा मन में है वो मन के मन में रह जाए और यह उत्सव मैं न देख सकूं। राजा दशरथ जी जानते हैं कि सबके हृदय में लालसा है, इसलिए कहते हैं कि लहई लोग सब लोचन लाहू, कि नेत्र भर सब उत्सव को देख लें, नेत्र सफल कर लें। प्रभु प्रसाद शिव सबुई निबाही, यह लालसा एक मन माही। कि आपकी कृपा से भूतभावन भगवान शिव जी ने पुनः आपके प्रसाद और शिव जी ने सभी कुछ निबाह दिया, मात्र यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। फिर मुझे सोच नहीं, शरीर रहे चाहे जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। प्रभु प्रसाद शिव सबुई निबाही, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के ईश्वर की प्रसन्नता नहीं होती। जैसे उल्लेख हुआ है कि मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। इसलिए प्रभु प्रसाद कहकर भूत भावन भगवान शिव जी का निबाहना कह रहे हैं। और यह लालसा एक मन माही, सब लालसाएं तो पूरी हो गई, और यह एक लालसा है जो अभी मन में है सो भी पूर्ण होगी। तो इससे बढ़कर दूसरी लालसा नहीं, बस यही एक लालसा है जो आपकी कृपा से पूरी होगी। पुण्य न सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। भाई युवराज पद का तिलक हो जाए तो मुझे इस शरीर का फल मिल चुका, और फिर वह रहे चाहे जाए। अब बिना राम राज्य हुए पीछे पछतावा ही रह जाएगा। राम राज्याभिषेक न होने से राजा को पछतावा हुआ ही कि तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुयौ न मिटी न जाई काऊ। यहां चार बातें कही, तन रहे, तन जाए, सोच और पछतावा। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी को युवराज पद देने पर यदि तन यानी मेरा शरीर बना भी रहे तो सोच न रहेगा,
और यदि तन या शरीर छूट जाए तो भी पीछे पछतावा नहीं होगा। तो सरस्वती जी इन शब्दों से राजा का होनहार न रहना यानी मृत्यु को सूचित कर रही हैं, मृत्यु को दिखा रही हैं। तो सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी के सुंदर मंगल और आनंद के मूल वचन सुनकर मुनि के मन, वशिष्ठ जी के मन को अच्छे लगे, अर्थात वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और बोले कि सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होने से लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती। अब भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही स्वामी प्रभु श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। तो बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराजु। तो हे राजन देर न कीजिए, शीघ्र ही सभी साज सामान को सजाइए। सुदिन और सुमंगल तो तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। तो राजा दशरथ जी के वचन सुनकर सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। भाई श्री राम राज्याभिषेक होना मंगल है, आनंद है और राजा के वचन में अभिषेक की बात है, इसलिए राजा के वचन मंगल मोद के मूल है। इसी से मुनि के मन को अच्छे लगे। अय्या राज्याभिषेक सुनकर मुनि के मन में आनंद भर गया, इसलिए वचन को मंगल मोद का मूलक यानी उत्पन्न, मंगल को उत्पन्न करने वाला वचन मृदु है, बोले राव रहस्य मृदु बानी। तो सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। तो यह राजा के पुण्य सोचु तनु रहु की जाऊ का उत्तर है। अब विमुख होने से पछताना पड़ता है। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु करम बचन रुहीते। विनय पत्रिका में उल्लेख है। तो जासु भजन बिनु जरनी न जाही, राम भजन करने से ही जी की जलन दूर होती है। कि राम नाम के जपे जाई जिय की जरनी, विनय पत्रिका में। और कहते हैं भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। कि तुम्हारे पवित्र प्रेम से तुम्हारे पुत्र हुए, प्रेम भजन है। पन्न गारि सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। इसलिए जिसके भजन बिना जलन नहीं जाती, वह तुम्हारे भजन से तुम्हारे पुत्र हुए। पुनीत अर्थात कपट छल छिद्र रहित, क्योंकि यह प्रभु का श्रीमुख वचन है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्वार्थ के लिए जो प्रेम किया जाता है, स्वार्थ के लिए जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र नहीं है। और पुत्र तो सुकृत से होते हैं, पर
श्री राम जी पवित्र प्रेम से ही पुत्र होते हैं, सुकृतों से नहीं होते। असोई स्वामी कि वह राम जो सबके स्वामी हैं, सबके पिता हैं, जब वे ही तुम्हारे पुत्र हुए तब तुमको पछतावा और जलन क्यों होगी। तो कहते हैं कि सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। तो वे तो सबके तो स्वामी ही है, किंतु तुम्हारे पुत्र हुए। और क्यों हुए? क्योंकि वे प्रेम के अधीन हैं। तुम रीझऊ स्नेह सुठि थोरे, और आपका सच्चा पवित्र प्रेम है, इसी से उनको आपका पुत्र होना पड़ा। कि जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। यह भरद्वाज जी का वाक्य है कि निश्चल प्रेम ही सबसे बढ़कर भजन है, और राम जी पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं। कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। तो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी है, त्रिकालज्ञ हैं। वशिष्ठ जी ने राजा से स्पष्ट क्यों नहीं कह दिया कि इस समय युवराज पद न होगा? उन्होंने यथार्थ क्यों नहीं कह दिया कि ऐसा आगे होगा? यदि सब कह देते तो राजा दशरथ जी सावधान हो जाते और राम जी की वन लीला में बाधा पड़ती। तो वशिष्ठ जी का तो सिद्धांत है कि राम रुख रखते हुए कार्य करते हैं। कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। तो स्वामित्व का भाव लिए हुए हैं और राजा वात्सल्य में पगे हैं। तो वशिष्ठ जी राजा का रुख कदापि नहीं रख सकते। इसी से यहां कहा भी कि भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। कि वे तो सबके स्वामी हैं, तो सबके मन की करेंगे। और जो वशिष्ठ जी ने कहा वेगी विलंब न करिए, भाई गुरु जी ने यहां कहा वह सब राजा के खातिर से। ये वचन राजा के कि कहिए कृपा करिए समाजू के उत्तर में कहा वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी ने न तो राजा को सुदिन मुहूर्त बताया, न युवराज पद का होना ही निश्चित किया। केवल इतना ही भर कहा कि जब युवराज हो ही, कि वे होनहार जानते हैं, उन्हें श्री राम जी की प्रसन्नता मंजूर है। उन्होंने श्री राम जी का रुख रखा, उनकी इच्छा को रखा कि नाथ राम करी है युवराजू का उत्तर। कि जब श्री राम जी युवराज हो या होना चाहें तब हम उनको युवराज पद दे सकते हैं। तब ही जब कि यह सुमंगल कालाभिमानी देवता की कृपा सापेक्ष यानी कृपा पर निर्भर नहीं है। राम जी स्वतंत्र हैं, राज्याभिषेक उन्हीं के अधीन है। राज्याभिषेक के अधीन प्रभु श्री राम जी नहीं है। भाई प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वह बड़े बड़े विज्ञानियों को मोहित कर लेती है। उनकी इच्छा से इस समय वशिष्ठ जी भी माधुर्य और वात्सल्य में भूल गए। न भूलते तो उनको उचित था कि राजा को सावधान कर देते। क्यों न करते? क्या उनके मन में राम राज्याभिषेक की अभिलाषा नहीं है? अवश्य है, रावण वध पीछे हो जाता। तो वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं और भविष्य की घटनाओं को भी जानते हैं, फिर भी जीव हैं। उनकी त्रिकालज्ञता जो है वो सापेक्ष है, परम नहीं। और विशुद्ध ज्ञानी की दृष्टि से मानव शरीर की मर्यादा के भीतर काम करना उनका परम कर्तव्य है। साधारणतया
कोई भी पुरोहित त्रिकालज्ञ नहीं होता। ज्योतिष की गणना से शुभ मुहूर्त निकालकर यजमान को बता देता है। उद्योग भरसक यही रहता है कि यजमान का अभीष्ट सिद्ध हो जाए। तो वैसे अनेक अदृष्ट कारणों से जो शुभ कालोचित फलवाप्ति में बाधक होते हैं, अनेक अनिष्ट घटनाएं घट ही जाती हैं। यद्यपि वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम राज्याभिषेक अभी नहीं होगा, तो भी वह राजा की अभिलाषा के मार्ग में व्यर्थ ही क्यों रोड़े को अटकावें, क्यों रोड़ा डालें। विशुद्ध ज्ञानी की दृष्टि से वशिष्ठ जी ने यही किया जो उनका कर्तव्य था। फिर इसमें भी संदेह नहीं कि उनकी वाग देवता की मर्मपूर्ण शब्दावली को मनोरथ विमोहित राजा दशरथ ने समझ नहीं पाया। जो जीव सर्वज्ञ है वे और सब विषयों में सर्वज्ञ, न कि ईश्वर के विषय में। भाई नारद भी तो सर्वज्ञ थे, फिर नारद जी शील निधि की कन्या से विवाह करने के हेतु ईश्वर को क्यों भूल गए और दुर्वचन कह बैठे। यहां तक कि श्री लक्ष्मण जी ने माया सीता का मर्म नहीं जाना। तो गुरु जी ने यहां श्लिष्ट शब्दों में राजा की रुचि भी रखी और सत्य भी कहा, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, जानते थे कि विघ्न होगा। उनके वचन हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अर्थात दिन मुहूर्त का शोधन ही क्या, उसका सोचना देखना क्या कि वही शुभ दिन और मांगलिक है जिस दिन श्री राम जी को युवराज पद प्राप्त हो। यहां कोई सुदिन नहीं निश्चित करते, न यही कहते हैं कि जाओ युवराज बनाओ। और इतना सुनकर मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कि राजा आनंद से भरे हुए मुनि के वचन को सुनकर राजभवन में आते हैं और सेवकों से सुमंत्र आदि मंत्रियों को, वह सेवक मंत्री सुमंत्र सभी को बुलवा भेजते हैं। कही जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। तो उन्होंने जय जीव कहकर, जो मंत्री लोग आए वो लोग जय जीव कहकर सिर नवाए, यानी राजा को प्रणाम किया। और तब राजा ने सुंदर मंगल वचन यानी सारे समाचार सुनाया कि प्रमुदित मोहि कहु गुरु आजू। क्या समाचार क्या है वो बता रहे हैं कि प्रमुदित मोहि कहु गुरु आजू, राम ही राय देहु जुबराजू। गुरु जी ने आज बहुत प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि हे राजन, जाओ राम को युवराज बना दो, युवराज का पद दो। तो जो पाचही मत लागईनी का, करहु हरसि राम ही टीका। जो यह मत आप सब पंचों को अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए। भाई गुरु जी से राजा जी ने कहा था कि कहिए कृपा करी करिए समाजू। तो उनकी आज्ञा हो गई कि साजिए सबुई समाज। तो गुरु के यहां अभिलाषा पूर्ण हुई, उनके वचनों का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता, इसलिए हमारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। राजा जी ने विचार किया। अब मनोरथ की सिद्धि समझकर राजा जी मुदित हुए, आनंदित हुए। इसी से हर्ष से आनंद भरे हुए वो राजभवन यानी घर को आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। भाई सुमंत्र जी प्रधानमंत्री हैं, इसी से इनका अलग से नाम लिया। और गुरु की आज्ञा है कि वेग विलंब न करिए, इसीलिए घर आते ही, भवन में आते ही तुरंत सेवकों को, मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को सम्मति लेने के लिए और सेवकों को काम करने के लिए। सेवकों के विषय में कहा है कि जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। और कहे कि कही जय जीव शीस तिन्ह नाये,
भूप सुमंगल बचन सुनाए। जय जीव, कि आप सब जीवों से उत्कर्ष बरते, ऐसा कहकर प्रणाम करने की मंत्रियों की रीति है। राजा को मंत्रियों ने जय जीव यह मंगल वचन सुनाए और राजा ने उनको सुमंगल वचन सुनाए, और वे मंगल वचन थे। ये अत्यंत सुंदर मंगल वचन गुरुजी ने जो कहा था कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, तो यही सुमंगल वचन जो सुनाए, यही आगे स्पष्ट करते हैं कि श्री राम जी को युवराज बनाने का समाचार ही सुमंगल वचन है। कि प्रमुदित मोहि कहु गुरु आजू, राम ही राय देहु जुबराजू। पहले कहा कि सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी। भाई राजा गुरु जी की ओट लेकर मंगल समाचार कर रहे हैं और राजा जी का प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देना। यद्यपि गुरु जी ने स्पष्ट नहीं कहा कि श्री राम जी को युवराज पद दो, फिर भी राजा तो उनकी प्रसन्नता और उनके वेग विलंब न करी, और साजी सभी समाज इन शब्दों से सत्य ही वही अर्थ समझ रहे हैं जैसा कि राजा जी कह रहे हैं। और गुरु की प्रसन्नता और गुरु जी की आज्ञा बताकर यह कह रहे हैं कि उनकी आज्ञा है, इससे विशेष सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी की आज्ञा अमिट है और उसके पालन में ढील करना उचित नहीं है, कोनो ढिलाई नहीं। वशिष्ठ जी तो अपनी तरफ से श्री राम जी को युवराज पद देने के लिए कहन नहीं, ये तो स्वयं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने श्री राम जी को युवराज पद देके प्रार्थना कह रहे हैं। तो वशिष्ठ जी तो उनके प्रस्ताव का खाली अनुमोदन भर कही देहन, तो फिर राजा ऐसा काहे कहन। एक उत्तर जो गर्ग संहिता और सत्योपाख्यान में उल्लेख है कि कैकेयी के विवाह के समय राजा उनके पुत्र के राज्य दे के स्वीकार कहे रहन। यह बड़े गुरु के मत से कहा थे, अपने मत से कहें तो ये संकोच है कि लोग अधर्मी समझी हैं। अब गुरु जी के आज्ञा समझ के मंत्री कोनो मीन मेख न निकरी हैं। यही बड़े कह रहा राजा जी कह रहे हैं कि जो पांच ही मत लागयनी का, करहु हरस ही राम ही टीका। मत अर्थात गुरु जी की जो आज्ञा है वह मत यदि आप सबको अच्छा लगे, राजे श्री भरत जी को लिख चुके हैं, पर श्री राम जी को ज्येष्ठ पुत्र समझकर कुल रीत के अनुसार उन्हीं को युवराज पद देना चाहते हैं। इसी से जो शब्द बाबा जी ने दिया। राम राज्य तो सबको अच्छा लगता ही है कि सबके उर अभिलाष वसी और लागे नहीं का, यही कहा गया। बल्कि गुरु की आज्ञा रूपी मत के विषय में कहा है कि जैसे राजा मंत्रियों से कह रहे हैं कि गुरु का मत यह है, वैसे ही राजा ने गुरु से कहा था कि सेवक सचिव आदि सभी को राम उसी तरह प्रिय है जैसे मुझको, अर्थात राम राज्य होना सबको प्रिय है और यह मत सबको प्रिय लगता है। तो करहु हरसि ही राम ही टीका, तो जैसे गुरु जी ने हर्षपूर्वक आज्ञा दी वैसे ही आप भी हर्षित होकर तिलक करें। भाई यहां राजा की राजनीति में निपुणता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। राजनीति है कि जो मनोरथ हो उसे अपने हृदय में स्वयं विचारे, और जब विचार में निश्चय हो जाए ठहरे तब मुख्यमंत्री से विचार करें और उसकी भी सम्मति हो तब और मंत्रियों से भी पूछें। जब सबका सम्मत हो तब सभा में वह बात उजागर करें, प्रकाशित करें। तो यहां राजा तीन बातें कर चुके। यह विचार उराने गुरु ही सुनायऊ जाए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। रही चौथी सो आगे सभा में कहते हैं कि राम राज्य अभिषेक हित, बेग करो सोई सोई। दोहावली में भी कहा
कि रीझ आपनी बूझ पर खीझ विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदधिमीन। वाल्मीकि रामायण में भी 3 बार विचार करना कहा है। पहले अपने मन में विचार, फिर अपने विचार को सामंत राजाओं आदि की सभा में परामर्श के लिए प्रकट करना, और फिर मंत्रियों के साथ पुनः विचार। और कहते हैं कि जो पांच ही मत लागईनी का, ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में भी कहा है। मैंने जो विचार आपके सामने रखा है वह यदि विचार पूर्ण हो और इससे सबों का हित हो तो आप इसे स्वीकार करें। यदि इन दोनों बातों में से कोई ना हो अथवा एक हो, एक ना हो, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाना चाहता हूं, यह मुझे प्रिय है, पर अपने और राज्य के हित की बात आप लोग सोचें, क्योंकि मेरा विचार एक पक्ष का है, मध्यस्थ का विचार दूसरा। तो वह उत्तर प्रत्युत्तर से मजा होने के कारण जब उसमें वो माजा जाता है तो अधिक उज्जवल होता है। गुरु की आज्ञा होने पर भी मंत्रियों आदि के सामने प्रस्ताव रखने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय जनपद की सम्मति का कितना गौरव था और राजा दशरथ जी कितने नीतिज्ञ थे। इकरार पत्र पर वामदेव आदि के हस्ताक्षर, इसी से राजा ने यद्यपि गुरु आज्ञा गरीयसी के ऊपर भार रखा, फिर भी पंचों की सहमति लेकर अब निर्दोष होना चाहते हैं। यह उल्लेख मानस में भूल से भी कहीं इसकी चर्चा नहीं है। इसका उल्लेख मैंने सत्योपाख्यान में प्रतिज्ञा पत्र की जो चर्चा है उसको यहां पर जोड़ा। तो मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर जनु पानी। तो इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री आनंदित हुए, मानो अभिमत यानी मनोरथ रूपी बिरवे में पानी पड़ गया। बिरव इस शब्द का प्रयोग प्रांतिक है, यानी पौधा, छोटा वृक्ष को बिरव कहते हैं। अब बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोड़ी। अब मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जगमंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। कि आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है, इस काम से तो पूरे जगत का मंगल होगा, तो हे नाथ आप शीघ्र ही कीजिए, देर न लगाइए। तो मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर जनु पानी। भाई राम राज्य यानी श्री राम जी का तिलक करो, यह प्रियवाणी, और राम राज्य सुनाया इसलिए हर्षित हुए, और हर्षित हुए इसी से शीघ्रता करने के लिए हाथ जोड़कर विनय करते हैं। मंत्री प्रधान हैं, उनको कहकर सबका हर्ष दिखा दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में कहा है कि सभा में उपस्थित सब राजा लोग मुदित हुए। राजा के आनंद के साथ उन्होंने अपना आनंद साझा किया, उसको सामने लाया। वो ऐसे कि जैसे बरसने वाले मेघों का गर्जन सुनकर मयूर उस गर्जन ध्वनि का अनुकरण कर अपने शब्दों से करते हैं। तो अभिमत वीरव पर जनु पानी, भाई सबके हृदय में यह अभिलाषा थी ही कि सबके उर अभिलाष कहि मनाई महेश। तो वह मनोरथ रूपी बिरवा, छोटा वृक्ष, तो उनके हृदय स्थल पर पहले ही से रोपा हुआ था, पर सूख रहा था। तो राजा के अनुकूल वचन रूपी जल पड़ने से वह पौधा पुनः लहलहा उठा, प्रफुल्लित हो उठा और उसकी पूर्ति की आशा हुई। तो पौधे को हरा भरा देखकर सब आनंद में मग्न हो गए और राजा को धन्यवाद और आशीर्वाद देने लगे। जैसे गुरु जी के वाक्य से राजा
दशरथ जी मुदित हुए, आनंदित हुए, वैसे ही ये सभा के लोग आनंदित हुए। जिस तरह बीज पृथ्वी में गुप्त रहता है, छिपा रहता है, और जल पड़ने पर वह प्रकट होता है, अंकुरित होता है, तो ठीक उसी तरह इन लोगों के हृदय में मनोरथ गुप्त था, छुपा था, और राजा जी के वाक्य रूपी जल को पाकर वह भी अंकुरित हो गया, प्रकट हो गया। अभिमत बीरव बीरव परेउ जनु पानी, तो यहां पानी शब्द का चमत्कार तो देखिए। पानी पड़ जाना मनोरथ के भंग होने के लिए मुहावरा है। लोग कहते हैं इनके काम में पानी पड़ गए, यानी काम बिगड़ गए, तो सच ही इनके मनोरथ पर पानी पड़ गया। न राज्याभिषेक की चर्चा होती, न विघ्न होता, और इसी के द्वारा तो आगे की सारी लीला चलेगी। तो बिनती करहि सचिव कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोड़ी। यहां विनती और करजोरी शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी की इस प्रसंग की पूरी कथा को गुप्त रूप से यह दिखा दिया कि वहां भी सब लोग राजा की बात सुनकर प्रसन्न हुए, और एक मत होकर सबने कहा हम सब चाहते हैं कि राम राजा हो। तब राजा ने ऊपर से दिखावे में, अंदर से नहीं, ऊपर दिखावे में रुष्ट होकर कहा हमें संदेह होता है कि आप लोगों ने मेरे अभिप्राय होने के कारण अपनी स्वीकृति दी है, या आप लोगों का यथार्थ मत भी यही है, क्योंकि आप लोगों ने तुरंत हामी भर ली, सभी एक साथ सहमत हो गए, मैं तो धर्मपूर्वक राज्य करता ही था, फिर आप एक युवराज देखने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर वे सब राजा से विनती करने लगे कि श्री राम जी में लोकोत्तर गुण हैं, जिसके कारण हम सभी ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। आप वे सब गुण सुने, हम कहते हैं, और ये गुण सबको प्रिय और आनंद देने वाले हैं। तो इस तरह श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके अंत में उन सब ने कहा कि लोक कल्याण में लगे हुए भगवान देव देव विष्णु के समान उदार गुणों वाले श्री राम का हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र आपको राज्याभिषेक करना चाहिए। और यह विनय उन्होंने हाथ जोड़े हुए किया। अजीयहु जगतपति, राजा के इस कार्य से जगत भर का पालन रक्षण कल्याण होगा, इसलिए जगतपति कहे कि जग मंगल भल काज विचारा। और कहते हैं बरिस करोड़ी, प्रसन्नता में इस प्रकार का आशीर्वाद मुंह से स्वतः ही निकल पड़ता है कि जियो भैया, जियत रहो, को पैर छुए तो आपको मुंह से निकल जाए जियत रहा। यहां बहुत आनंद है, इसलिए कहते हैं करोड़ों वर्ष जियो। यह दिखाते हैं कि इस कार्य से आपने हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया, आपकी कृपा से हम लोग श्री राम जी को राज्य पर अभिषिक्त देखेंगे, आप चिरंजीवी हो, तो करोड़ों वर्ष जियो। यह एक तरह का मुहावरा है, आशीर्वाद देने की एक रीति है, जिसका भाव ही है कि दीर्घायु हो, दीर्घजीवी हो। तो इस शरीर से इतनी आयु हो यह नहीं, वरन भाव यह है कि बहुत आयु हो और मरने पर भी आपका यश युग युग जागता रहे। कीर्ति से मनुष्य जीता है और अपकीर्ति से जीते जी मरा हुआ होता है। गीता में उल्लेख है अकीर्तिर मरणादिति रिच्यते, कि अपकीर्ति से जीते जी मनुष्य मरा हुआ ही है। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। भाई ऊपर जगतपति का संबोधन, तो जगतपति है इसलिए जगन मात्र का जिसमें कल मंगल है, कल्याण है, आपने वही कार्य करने का विचार किया है। राजा ने जो कहा था कि जो पाच हिम्मत ला गई नी का, तो उसी के उत्तर में मंत्री लोग कहते हैं आपने यह भला काम विचारा, बड़ा उत्तम विचार है, हम पंचों की कौन कहे, यह तो जगत भर को अच्छा लगता है, इससे तो जगत मात्र का कल्याण है।
राजा का पहले विचार करना कहा, यह विचारूर आनि नृप। तो मंत्री वही बात यहां कहते हैं कि भल काज विचारा। गुरु वशिष्ठ जी ने शीघ्रता करने की आज्ञा दी थी कि बेग विलंब न, और वही बात मंत्री कहते हैं बेगी न लाई अबारा। तो यह सब बातें उन्होंने अनुमान से जानी। मंत्री समझ गए कि यह विचार राजा का ही है। अपना विचार गुरु जी से कहने पर उन्होंने उसका अनुमोदन भर किया है। बेगी जो उत्तम कार्य शीघ्रातिशीघ्र कर लेना चाहिए, विलंब करने से विघ्न होता है, यह नीति भी है। बेगी नाथ, जैसे वशिष्ठ जी ने कहा था बेगी विलंब न करी नृप, वैसे ही सब मंत्री कहते हैं। सभी को लालसा है कि हम श्री राम जी को शीघ्र युवराज पद पर देखें, सबके उर अभिलाष वश। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौल जन लही सुशाखा। भाई मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को इस प्रकार आनंद हुआ मानो बढ़ते समय लता सुंदर डाल का सहारा पा गई। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आय सुहोई, राम काज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। तो राजा जी ने कहा कि मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो राम राज्याभिषेक के लिए वही वही सब शीघ्रता से करो। वाल्मीकि रामायण में भी वचन सुनकर राजा आनंदित हुए कि अहो अस्मि परम प्रीत है। और यहां नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। कि राजा का कार्य मंत्रियों के अधीन रहता है और वे ही राजा के हाथ पैर हैं। वे ही जिस कार्य के करने की सम्मति देते हैं वो होता है, जिसकी सम्मति न दे वह कार्य नहीं हो सकता। इसी पर आगे कहते भी हैं कि बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। मंत्रियों ने राजा की प्रशंसा की कि जग मंगल भल काज विचारा, तिलक की शीघ्रता की, इसलिए उनकी वाणी को सुभाखा। अब बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा, भाई गुरु जी के वचन सुनकर मोद हुआ। मुदित महीपति मंदिर आए, यही मोद बौड़ है, लता है। असुभाखा के संबंध से सुशाखा कि मंत्रियों के वचन अनुमोदन रूपी वचन सुंदर शाखा पाकर वह मोद रूपी बौड़ अधिक बढ़ गई। सीधी शाखा सुशाखा, वैसे ही मंत्रियों के सीधे वचन। अब बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा, भाई मंत्रियों का सुंदर वचन सुंदर शाखा और राजा का मनोरथ लता है। तो जैसे बेल वृक्ष की डाल का सहारा पाकर खूब ऊपर को बढ़ती फैलती है, तो वैसे ही मंत्रियों के वचन सुनकर राजा जी के मनोरथ पूर्ति की अधिक आशा बढ़ गई। तो गुरु के वचन से यह लता बढ़ ही रही थी, अब तो पूरा आधार मिल गया, यानी मोद बढ़ा। तो कहो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आय सुहोई, राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। भाई वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु महाराज के समय से इस कुल के पुरोहित हैं। समस्त रघुवंशी राजाओं का अभिषेक वशिष्ठ जी के द्वारा हुआ। समस्त कार्य वशिष्ठ जी की आज्ञा से होते हैं कि विदितम ते महाराज इक्ष्वाकु कुल देवतम, वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान नृपहि। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है। और ये वचन राजा ने जनक जी से कहे कि भगवान ऋषि वशिष्ठ हमारे कुल के देवता है, समस्त कार्यों के करने कराने का अधिकार इन्हीं को है, उनकी आज्ञा लेने को कहे। तो ये कुल की सब रीति भी जानते हैं और वेदों की रीति तो जानते ही हैं। कहो भूप, राजा ने जो कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वह सब तुरंत कीजिए।
तो इस तरह आगे क्या भाव बनता है उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में सुनेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।